गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक बार एक गांव में पंचायत लगी थी। वहीं थोड़ी दूरी पर एक संत ने अपना बसेरा किया हुआ था। जब पंचायत किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी तो किसी ने कहा कि क्यों न हम महात्मा जी के पास अपनी समस्या को लेकर चले। अतः सभी संत के पास पहुंचे। जब संत ने गांव के लोगों को देखा तो पूछा कि कैसे आना हुआ। तो लोगों ने कहा कि महात्मा जी, गांव भर में एक ही कुआं है और कुएं का पानी हम नहीं पी सकते, बदबू आ रही है। संत ने पूछा कि हुआ क्या, पानी क्यों नहीं पी सकते? लोग बोले कि 3 कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए थे, बाहर नहीं निकले, मर गए उसी में। अब जिसमें कुत्ते मर गए हों उसका पानी कैसे पिए महात्मा जी? साध संगत जी, संत ने कहा कि एक काम करो, उसमें गंगा जल डलवाओ। कुएं में गंगा जल भी 8-10 बाल्टी छोड़ दिया गया, फिर भी समस्या जस की तस रही। लोग फिर से संत के पास पहुंचे। अब संत ने कहा कि भगवान की कथा कराओ। लोगों ने कहा कि ठीक है, कथा हुई, फिर भी समस्या जस की तस रही। लोग फिर संत के पास पहुंचे कि अब संत ने कहा कि उसमें सुगंधित द्रव्य डलवाओ। सुगंधित द्रव्य भी डाला गया, नतीजा फिर भी वही, ढाक के 3 पात। साध संगत जी, लोग फिर संत के पास पहुंचे। अब संत खुद चलकर आए। लोगों ने कहा कि महाराज, वही हालत है, हमने सब करके देख लिया, गंगा जल भी डलवाया, कथा भी करवाई, प्रसाद भी बांटा और उसमें सुगंधित पुष्प और बहुत चीजें डाली। अब संत आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि तुमने और सब तो किया, लेकिन वे 3 कुत्ते जो मरे पड़े थे उन्हें निकाला कि नहीं? लोग बोले कि उसके लिए तो न आपने कहा था न हमने निकाला, बाकी सब किया, वे तो वहीं के वहीं पड़े हैं। संत बोले कि जब तक उन्हें नहीं निकालोगे, उन्हें नहीं निकलवाओगे, इन उपायों का कोई प्रभाव होगा ही नहीं। साध संगत जी, ऐसी ही कथा हमारे जीवन की भी है। इस शरीर नामक गांव के अंतःकरण के कुएं में ये काम, क्रोध और लोभ के 3 कुत्ते लड़ते झगड़ते गिर गए हैं। इन्हीं को त्रिगुणमयी शक्तियां कहते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जे मोह सकल ब्याह दिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजही बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। अर्थात सब रोगों की जड़ मोह है, अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। छुटकारा प्राप्त करने के उपाय के बारे में तुलसीदास जी समाधान भी लिखते हैं कि बिन गुरु भव निधि तरही न कोई, जे विरंची शंकर सम होई। हम उपाय पूछते हैं तो लोग बताते हैं, तीर्थ यात्रा कर लो, गंगा स्नान कर लो, थोड़ा पूजा पाठ कर लो। सब करते हैं पर बदबू उन्हीं दुर्गुणों की आती रहती है। तो पहले इन्हें निकाल कर बाहर करें, तभी जीवन उपयोगी होगा। और साथ संगत जी, ये तभी संभव है, ये काम क्रोध लोभ की बदबू को बाहर तभी किया जा सकता है जब गुरु की शरण प्राप्त हो। बिना गुरु के इनसे छुटकारा पाना असंभव है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं
कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगे जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगे जी दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।